घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने निर्देश दिया है कि रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया को हर वक्त सीसीटीवी कवरेज में रखा जाए। स्पेशल जज नागपाल ने कहा कि सिसोदिया पहले 2 मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुए थे, लेकिन यह देखा गया कि वह पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि सभी सवालों के सही जवाब मिले, इसीलिए यह केवल हिरासत में किया जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने उनकी कस्टडी को लेकर कुछ शर्तें भी रखी है। आइए जानते हैं उन शर्तों के बारे में। आरोपी से पूछताछ किसी सीसीटीवी कैमरे वाले स्थान पर की जाएगी। इसके साथ ही फुटेज को सीबीआई की तरफ से संभाल कर रखा जाएगा। जज के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया की हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल जांच होनी चाहिए। जज ने सिसोदिया को सीबीआई हिरासत के दौरान रोजाना शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिलने की इजाजत भी दी है। एजेंसी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते हैं। सिसोदिया को हर दिन 15 मिनट के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सिसोदिया को उनके लिए निर्धारित कुछ दवाएं लेने की भी अनुमति होगी। कोर्ट द्वारा सिसोदिया को रिमांड पर भेजने से पहले उन्हें दोपहर में सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था, जहां दोनों ही पक्षों में आधे घंटे तक जमकर जिरह हुई। जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आइए जानते हैं इस दौरान किसने और क्या कहा। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ किया कि जो आप सुनना चाहते हैं, अगर वो सामने वाला ना बोले तो वो रिमांड का आधार नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच के दौरान 3 नोटिस दिए गए थे, जिसमें से 2 पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन आरोप लगाया कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से ये आंकड़े मिले हैं, जिससे पता लगा है कि उसमें 5%, 12% के किकबैक के बारे में पता लगा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नोट भी सीबीआई को एक कंप्यूटर से मिले। सीबीआई ने आगे बताया कि अचानक से कमीशन 5 से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया। पॉलिसी अगर ठीक थी तो आगे बढ़ना था। 2 पब्लिक सर्वेंट को हमने एक्यूज बनाया है। इंडो स्पिरिट को मनीष के कहने पर फायदा पहुंचाया गया है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि अगर आपको रिमांड की क्या जरूरत है। सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया इस मामले में सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। विजय नायर बहुत सक्रिय था और उसने पॉलिसी में मनचाहे बदलाव के लिए एक शराब निर्माता के एक समूह से घूस मांगी। सीबीआई कोर्ट ने कोर्ट में कहा कि प्रभावी जांच के लिए पूछताछ जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट चलाया, जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी के लिए पब्लिक रिस्पांस लिया गया। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए रिटेल और थोक दुकानों के लिए बदलाव करने की बात हुई। सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया ने फाइल बनाई और उसके बाद उसको पास करवाया। वहीं इस पूरे मसले को लेकर सोमवार सुबह केजरीवाल ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे। कई अफसर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस बल के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटने की चेतावनी दी। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। आइए अब जानते हैं कि रविवार को क्या हुआ था। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम राजघाट पहुंचे। वहां कुछ देर रुकने के बाद वे रोड शो करते हुए सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सिसोदिया नियत समय से 10 मिनट देरी से सीबीआई के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे दिन भर 8 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। इस दौरान पूछे गए सवालों से सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आई, इसीलिए सीबीआई ने रविवार रात 9 बजे सिसोदिया को हिरासत में ले लिया।
सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है। आप कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली से लखनऊ, भोपाल, नागपुर तक देश भर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में साजिश रची और वह अब पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर एक बार फिर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा एक्टिव हो गए हैं। लगातार दूसरे दिन उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। ताजा हमले में उन्होंने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चेताया है कि शराब घोटाला तो बस एक ट्रेलर भर है, असली घोटाला तो आना बाकी है। जिस दिन वो सामने आ गया उस दिन सीएम और डिप्टी सीएम किसी से आंख मिलाने लायक नहीं बचेंगे। दरअसल मंगलवार की सुबह 8:12 पर किए अपने ताजा ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कभी सीएम केजरीवाल के काफी करीबी रहे कपिल मिश्रा ने एक और घोटाले के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, याद रखना दोस्तों, अभी तो मनीष सिसोदिया का केवल शराब घोटाला सामने आया है। जिस दिन शिक्षा के नाम पर कैसे छोटे छोटे बच्चों के हिस्से का पैसा खाया ये सामने आएगा, उस दिन आंख मिलाने के लायक नहीं बचेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भी कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की थी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाए। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा था कि जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। कुछ विभाग आप भी संभालिए, कब तक बिना काम के मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे। आपके 7 में से 2 मंत्री जेल में है, एक बीमार और एक के पास कोई विभाग नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, आप सरकार को ठप करके बैठे हैं। इससे पहले भी हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा ने आप पर हमला बोलते हुए कहा था कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को उससे बर्बाद हुए परिवारों के माता बहनों की हाय लगी है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। अब तक 2 लोग जेल जा चुके हैं। अब अगला नंबर सीएम केजरीवाल का है। यह इन सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हराकर देगी। पूरे मसले को लेकर संजय राउत ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई दिखाती है कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रही है। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वह महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो या केंद्र विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। सिसोदिया हो, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो और मैं सभी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। क्या बीजेपी में संत है? सिसोदिया पर आरोप था कि उनकी नई शराब नीति से डीलरों को बड़ा फायदा हुआ। सीबीआई के अनुसार यह भी आरोप है कि आबकारी नीति में बदलाव, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट, अनुमोदन के बिना L1 लाइसेंस का विस्तार समेत कई अनियमितताएं पाई गई थी। वहीं शराब नीति में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को के तेलंगाना बीजेपी नेता विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति की MLC कविता को भी जांच एजेंसी जल्द ही गिरफ्तार करेगी। मीडिया को दिए बयान में विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उनका आरोप है कि कविता ने पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। बता दें, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें केसीआर की बेटी कविता का नाम दिया था। चार्जशीट के मुताबिक उन पर एक शराब कंपनी में 65% हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया गया था।
सूत्र ने कहा, आबकारी नीति मामले पर सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजानों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। विदेशी शराब के मामले में आयात पास शुल्क और लाभ मार्जिन शुष्क दिनों की संख्या में कमी और उत्पाद शुल्क नीति के अवैध विस्तार से भी पता चलता है कि नीति ने भारी राजस्व अर्जित करने में मदद की थी। हालांकि काफी विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल जुलाई में आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। मामले में सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि सिसोदिया तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उत्पाद शुल्क विभाग के 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिश करने और निविदा के बाद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एलजी सचिवालय के एक बयान में कहा गया है, हालांकि अनियमितताओं के संबंध में सतर्कता रिपोर्ट की टिप्पणियां एक अलग कहानी बताती है। यह सिसोदिया थे जिन्होंने वास्तव में लाइसेंसधारियों को अप्रत्याशित लाभ के लिए जगह दी और सरकार को राजस्व की हानि हुई। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को होने वाली भारी राजस्व हानि विदेशी शराब के मामले में निर्माताओं के लिए बियर पर आयात पास शुल्क और प्रति यूनिट लाभ मार्जिन के कारण हुई थी। सूत्र ने कहा, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने विदेशी शराब की दरों की गणना के फॉर्मूले को संशोधित करने और आयात पास शुल्क को हटाने के लिए 8 नवंबर 2021 के आदेश को जारी करने से पहले ना तो मंत्री परिषद की मंजूरी ली और ना ही एलजी की राय। यह देखा गया है कि थोक कीमतों में इस तरह की कमी करने से खुदरा लाइसेंसधारियों को बियर और विदेशी शराब की इनपुट लागत कम हो गई थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों का विचार था कि यदि ईएमडी को जब्त नहीं किया जाता है तो बोली लगाने वाले अवास्तविक वार्षिक रिजर्व लाइसेंस शुल्क रद्द कर सकते हैं, जिससे निविदा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है और पटरी से उतर सकती है। इन अधिकारियों ने 30 दिनों के भीतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में ईएमडी की जब्ती वापसी के संबंध में मंत्रियों के समूह से दिशा निर्देश मांगे और फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया। हालांकि सिसोदिया ने अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय लिया कि ईएमडी को H1 बोलीदाता को वापस किया जाना चाहिए, जो एएआई से एनओसी प्राप्त करने में विफल रहता है। क्या कहता है तीसरा बिंदु? तीसरा बिंदु है शराब तस्करों को राहत के तौर पर कोविड पाबंदियों के बहाने जनवरी 2022 के लिए 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस की छूट। आबकारी नीति के तहत लाइसेंसधारियों ने कोविड प्रतिबंध अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था। जब उन्हें सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो लाइसेंसधारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने लाइसेंसधारियों को नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और आबकारी विभाग को 7 दिनों के भीतर इसका निपटान करने को कहा। प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने 1 फरवरी 2022 को निर्देश दिया कि 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान बंद दुकानों के लिए प्रत्येक लाइसेंसधारी को यथानुपात लाइसेंस शुल्क राहत प्रदान की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना या उपराज्यपाल की राय लिए बिना 2022 में शुष्क दिनों की संख्या को भी एक कैलेंडर वर्ष में 21 से घटाकर केवल 3 दिन कर दिया गया था। आबकारी नीति के विस्तार के संबंध में प्रतिवेदन में यह भी रेखांकित किया गया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने से पहले निविदा लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि किए बिना ऐसी कोई कवायद नहीं की गई। इसीलिए निविदा लाइसेंस शुल्क में बिना किसी वृद्धि के इस तरह के विस्तार से प्रथम दृष्टया ऐसे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ होगा।